दोस्तों, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम सेक्स का शौकीन था और उसकी डिमांड हमेशा यंग लड़कियां ही होती थीं। हालांकि इसके लिए वो मोटी रकम भी खर्च करता था। बहुत कम लोग जानते होंगे कि दाऊद का दिल धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित पर भी आया था। खलनायक फिल्म के हिट होने के बाद पाकिस्तान मीडिया में ये जुमला फेमस हुआ था, जिसमें कहा जा रहा था, माधुरी ले लो, दाऊद दे दो। इसके बाद खबरें आई कि दाऊद ने माधुरी को दुबई आने का ऑफर भी दिया था। उस वक्त माधुरी एक जाना माना नाम था। उन्होंने मना कर दिया। हालांकि इन बातों की ऑफिशियल पुष्टि कभी नहीं हुई। साल 1988 की कल्ट क्लासिक फिल्म वीराना का जिक्र हर किसी ने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। ये हॉरर फिल्म लीड एक्ट्रेस जैस्मिन धुन्ना की खूबसूरती और बोल्डनेस के चलते सुर्खियों में रही थी। किसी गुड़िया की तरह खूबसूरत गहरी आंखों वाली जैस्मिन ने फिल्म में भूत बनकर लोगों का ध्यान खींचा था, लेकिन यही खूबसूरती उनकी गुमनामी और कई सवालों का कारण बनी। कहा जाता है कि उनकी खूबसूरती से मोहित होकर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम उन्हें हासिल करना चाहता था। जैस्मिन को लगातार अंडरवर्ल्ड से धमकी भरे कॉल आते थे और इसी बीच वो अचानक गुमशुदा हो गईं। 35 साल से उन्हें किसी ने देखा तक नहीं। वो कहाँ हैं और किस हाल में हैं, इससे जुड़ी कोई पुख्ता खबर अब तक सामने नहीं आई। कभी कहा गया कि अंडरवर्ल्ड के लोगों ने उन्हें किडनैप करवा लिया था, तो कहीं बोला गया कि वो जान बचाने के लिए गुमनाम जिंदगी जी रही हैं। 1985 में रिलीज हुई राज कपूर की फिल्म राम तेरी गंगा मैली से शोहरत की ऊंचाइयों पर पहुंचने वाली अभिनेत्री मंदाकिनी एक समय बॉलीवुड की चमकती हुई सितारा थीं। अपनी मासूमियत और खूबसूरती से दर्शकों का दिल जीतने वाली मंदाकिनी का नाम 1990 के दशक में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ जुड़ा। दुबई और शारजाह में हुए भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच के दौरान मंदाकिनी को दाऊद इब्राहिम के साथ देखा गया। इस घटना की तस्वीरें और अफवाहें मीडिया में आग की तरह फैल गईं। कहा जाता है कि दोनों की नजदीकियां लंबे समय से थीं और दाऊद ने मंदाकिनी के करियर को आगे बढ़ाने में मदद की थी। यह भी आरोप लगे कि कई फिल्मों में मंदाकिनी को लेने का कारण दाऊद का दबदबा था। हालांकि मंदाकिनी ने इन सभी अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि उनका दाऊद से कोई निजी रिश्ता नहीं था और जो तस्वीरें और खबरें सामने आईं वे महज एक संयोग थीं। मंदाकिनी ने कहा कि उनका करियर उनके टैलेंट की वजह से आगे बढ़ा, न कि किसी अंडरवर्ल्ड डॉन की वजह से। 1996 में मंदाकिनी की आखिरी फिल्म जोरदार रिलीज हुई। इसके बाद उनका करियर धीरे धीरे खत्म हो गया। कहा जाता है कि दाऊद के साथ जुड़े विवादों और बदनामी ने उनके करियर को गहरा आघात पहुंचाया। उनकी छवि को लेकर निर्माता निर्देशक झिझकने लगे और उन्हें काम मिलना बंद हो गया। मंदाकिनी ने अंततः फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। 1990 के दशक में ममता कुलकर्णी बॉलीवुड की उन अभिनेत्रियों में से थीं जो अपनी बोल्ड अदाकारी और ग्लैमरस अंदाज के लिए जानी जाती थीं। करण अर्जुन और बाजी जैसी सुपरहिट फिल्मों में नजर आने वाली ममता कुलकर्णी का करियर जितनी तेजी से चमका, उतनी ही तेजी से विवादों में डूब गया। ममता कुलकर्णी का नाम उस समय के कुख्यात गैंगस्टर छोटा राजन के साथ जोड़ा गया। कहा जाता है कि ममता को कई फिल्मों में छोटा राजन के कहने पर काम मिला। दोनों के अफेयर की खबरें बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के गॉसिप का हिस्सा बनी। अफवाहें थीं कि दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि यह रिश्ता कभी मुकम्मल नहीं हो पाया। ममता कुलकर्णी का करियर तब और अधिक विवादों में घिर गया जब उनका नाम कुख्यात ड्रग्स तस्कर विक्की गोस्वामी के साथ जुड़ा। विक्की से ममता की मुलाकात के बाद उनका फिल्मी करियर लगभग खत्म हो गया। कहा जाता है कि ममता ने विक्की से शादी कर ली थी और अपने फिल्मी करियर को छोड़कर उनके साथ दुबई और फिर केन्या में बस गईं। 2016 में एक बड़े ड्रग्स रैकेट का खुलासा हुआ, जिसमें विक्की गोस्वामी मुख्य आरोपी थे। इस मामले में ममता कुलकर्णी का नाम भी सामने आया। पुलिस ने दावा किया कि ममता इस रैकेट का हिस्सा थीं। हालांकि ममता ने इन आरोपों को खारिज किया और खुद को निर्दोष बताया। ममता का करियर ग्लैमर और विवादों के बीच फंसा रहा। छोटा राजन और विक्की गोस्वामी के साथ उनके कथित रिश्तों ने उनकी छवि को काफी नुकसान पहुंचाया। धीरे धीरे बॉलीवुड ने उनसे दूरी बना ली और उनका फिल्मी सफर खत्म हो गया। मोनिका बेदी को उनके करियर से ज्यादा कंट्रोवर्शियल लाइफ के लिए जाना जाता है। मोनिका और अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम के अफेयर की खबरें जोरों पर रही थीं। बताया जाता है कि फिल्मों में किरदार निभाने के लिए मोनिका बेदी निर्देशकों को अबू सलेम से धमकी भी दिलवाती थीं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस के डर से ये दोनों देश छोड़कर भाग भी गए थे। पकड़े जाने के बाद मोनिका बेदी और अब्बू सलेम का रिश्ता खत्म हुआ। दाऊद इब्राहिम से पहले अंडरवर्ल्ड जगत में हाजी मस्तान का काफी बड़ा नाम था। हाजी मस्तान और बॉलीवुड अभिनेत्री सोना के बीच अफेयर की खबरें रही थीं। सोना से शादी करने और उनके साथ बसने के लिए हाजी मस्तान अंडरवर्ल्ड डॉन बन गया। इनकी लव स्टोरी पर फिल्म वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई फिल्म भी बन चुकी है। हालांकि शादी के कुछ समय बाद हाजी मस्तान का निधन हो गया, जिसके बाद सोना अकेली हो गई। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद की 90 के दशक की पाकिस्तानी अभिनेत्री अनीता अयूब से काफी नजदीकियां थीं। दोनों के रिश्ते की अफवाह तेजी से फिल्म इंडस्ट्री में फैलने लगी। खबरें थीं कि जब प्रोड्यूसर जावेद सिद्दीकी ने 1995 में अनीता को अपनी फिल्म में लेने से मना किया, तो दाऊद के गैंग ने उन्हें मार डाला। उस समय दाऊद की फिल्म इंडस्ट्री में खासी दिलचस्पी थी। सुना तो यह भी जाता है कि वह कई फिल्मों में पैसा भी लगाता था। दाऊद इब्राहिम, जिसका नाम मोस्ट वांटेड लोगों में आता है। हालांकि यह कुख्यात तस्कर मूल रूप से भारत का ही है, लेकिन 90 के दशक में मुंबई को धमाके से दहलाने के बाद वह 30 वर्षों से सरहद पार छुपकर रह रहा है, जिसकी भारत अभी भी तलाश में है। यह साल 2023 में एक बार फिर चर्चा में तब आया जब राष्ट्रीय जांच एजेंसी के सामने दाऊद की बहन हसीना पारकर के बेटे ने यह बयान दिया कि उसके मामा यानी कि दाऊद इब्राहिम ने पाकिस्तान के एक पठान परिवार की लड़की से दूसरी शादी कर ली है। दाऊद इब्राहिम इतना बड़ा और खतरनाक डॉन है कि इसे पकड़ने के लिए साल 2003 में इंटरपोल के द्वारा 2.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर का इनाम भी घोषित किया गया था। दाऊद इब्राहिम एक कोंकणी मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखता है। इसका जन्म महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में खेड़ नामक गांव में 26 दिसंबर को हुआ था। 1955 को हुआ था। इसके पिता का नाम इब्राहिम कसकर था, जो कि मुंबई पुलिस में ही एक हेड कांस्टेबल हुआ करते थे। वहीं माता का नाम अमीना बी था, जो एक गृहिणी थी। दाऊद इब्राहिम के परिवार में इसके साथ भाई और 4 बहन भी थीं। इसके सबसे छोटे भाई का नाम हुमायूं कसकर था, जिसकी कैंसर से मृत्यु हो गई। बाकी के इसके 5 और भाई का नाम अनीश इब्राहिम, इकबाल कास्कर, मुस्तकीम अली कास्कर, जैतून अंतुले और नूर कास्कर है। दाऊद इब्राहिम का भाई नूर कसकर को मुंबई में सरदार रहमान गैंग के द्वारा अगवा कर लिया गया था और उसके बदले में दाऊद से 200 से भी ज्यादा करोड़ाच रुपए की फिरौती मांगी गई थी, जिसे चुकाने में दाऊद असफल रहा। नतीजन साल 2009 में इसके भाई नूर को रहमान गैंग ने मौत के घाट उतारकर उसकी लाश को कराची में दाऊद के घर भिजवा दिया था। इसके बाकी भाई वर्तमान में मुंबई, दुबई और कराची के अलग अलग ठिकानों पर रहते हैं, जिसमें से इसके भाई इकबाल कास्कर को कई बार पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। बात करें दाऊद इब्राहिम की बहन की, तो इसके 4 बहन थीं, जिसका नाम है हसीना पारकर, फरजाना तुंगेकर, मुमताज शेख और शईदा पारकर। इसकी 4 बहनों में 2 बहन फरजाना तुंगेकर और हसीना पारकर की मौत हो चुकी है। दाऊद इब्राहिम के भारत छोड़कर भाग जाने के बाद हसीना पारकर का पति इब्राहिम पारकर ने दाऊद के बिजनेस को यहां पर संभाला, लेकिन दाऊद कई गैंग वालों के नजर में था। दुश्मनी में गवली गैंग ने इसके बहनों ही को मार डाला। उसके बाद खुद हसीना पारकर ने अपने भाई का कारोबार संभाला, लेकिन कुछ साल के बाद वह भी हार्ट अटैक से मर गई। दाऊद इब्राहिम महाराष्ट्र डोंगरी के जांदगांव इलाके में अहमद सैलर हाई स्कूल में पढ़ा करता था। इसके कुछ समय के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी। दाऊद इब्राहिम की शादी महज बिन शेख उर्फ जुबीना जरीन से हुई थी। शादी के बाद दाऊद इब्राहिम के 3 बच्चे हुए, जिसमें 2 बेटी और 1 बेटा है। इसके बेटे का नाम मईन है, जिसकी शादी साल 2011 में सानिया नामक लड़की से हुई थी, जो कि लंदन के एक बिजनेसमैन की बेटी है। दाऊद की बड़ी बेटी का नाम महरुख है। उसकी शादी पाकिस्तान के ही एक पूर्व क्रिकेटर के बेटे जुनैद के साथ हुई थी। इसकी दूसरी बेटी का नाम महरून है। इसकी छोटी बेटी की शादी पाकिस्तानी अमेरिकन अय्यूब के साथ हुआ था। दाऊद इब्राहिम ने किशोरावस्था से ही चोरी डकैती करना शुरू कर दिया। उसके बाद 1980 के दशक में वह अपनी पढ़ाई छोड़ वहां के स्थानीय गैंगस्टर से जुड़ गया और उनका हिस्सा बन गया। वह हाजी मस्तान गैंग में शामिल हो गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद दाऊद इब्राहिम की हाजी मस्तान के साथ अनबन हो गई। इसके बाद वह उस गैंग से अलग हो गया और फिर उसने अपने बड़े भाई शबीर इब्राहिम कास्कर के साथ मिलकर अपना खुद का एक गिरोह बनाया।
लेकिन किसी प्रतिद्वंद्वी पठान गिरोह ने शबीर की हत्या कर दी, जिसके बाद दाऊद इब्राहिम खुद गिरोह का एकमात्र मालिक बन गया। अपना गिरोह बनाने के बाद पठान गैंग और हाजी गैंग से टक्कर लेने के लिए दाऊद इब्राहिम और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया और मुंबई में धीरे धीरे इसके खौफ बढ़ने लगे। उसके बाद वह एक अंडरवर्ल्ड अपराधी के रूप में जाना जाने लगा। दाऊद इब्राहिम के गिरोह को मीडिया वालों ने डी कंपनी नाम दे दिया है, जो कि दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी भूमिगत बिजनेस संस्था के रूप में जानी जाती है। इसकी कंपनी ड्रग, हथियार, सोना, रियल एस्टेट की तस्करी, जबरन वसूली और आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देती है। इस कंपनी के द्वारा हर तरह के आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है। इसके अलावा दाऊद का धंधा क्रिकेट में सट्टेबाजी और मैच फिक्स करना भी है। साल 1985 में इसे मुंबई के क्रिकेट स्टेडियम में बैठा हुआ भी कैप्चर किया गया था। 12 मार्च 1993 में मुंबई में हुए दिल दहला देने वाले बम विस्फोट घटना में डॉन दाऊद इब्राहिम को भारतीय और संयुक्त राज्य सरकारों ने वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया। साल 2008 में फोर्ब्स की दुनिया के मोस्ट वांटेड टॉप 10 अपराधियों के सूची में दाऊद इब्राहिम का नाम चौथे स्थान पर था। साल 2008 में 26 नवंबर के हमले में भी इसका हाथ होने की खबर आई थी। साल 2011 में फोर्ब्स की पत्रिका के मोस्ट वांटेड टॉप 10 अपराधियों में दाऊद पहले नंबर पर था। दाऊद ने जहां दुनिया भर में आतंक फैला रखा है, तो वहीं दाऊद की चपेट से बॉलीवुड भी बचा नहीं है।